नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो देर किस बात की, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बोर्ड एग्जाम से पहले आपको वीडियोज मिले वो आपके काम आ सके। ठीक है, तो जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न विद्या क्वेश्चन बैंक के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का सबसे शुभ संकेत देने वाला क्वेश्चन आपका क्या है। तो जहाँ पर हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि दो संकटापन पादपों के नाम लिखिए। यानी कहने का मतलब ये है कि दो ऐसे पादपों के नाम बताइए, पौधों के नाम बताइए जो संकटापन है, यानी कहने का मतलब वो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, यानी संकट से ग्रसित हैं, यानी कहने का मतलब वो खत्म होने वाले हैं, यानी कुछ मात्रा ही उसका बच पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको याद रखेंगे। पहला नाम है आपका मधुका, मधुका इंसिग्निस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है मधुका इंसिग्निस। ठीक, तथा दूसरा है यहाँ पर हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए हूबहू ये चीज़ें आपको याद हो या ना हो, बट आपको इतना जरूर हम बता दे रहे हैं कि अगर इसको पढ़े रहेंगे तो बहुविकल्पीय टाइप्स के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो उसमें अगर दे दिया जाए तो इसको आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आप विकल्प सत्य कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि संकटापन पौधों के पादपों के नाम क्या है, तो आप बताएंगे मधुका यानी मधु से बना है मधुका, और इंसिग्निस। ठीक है, इंसिग्निस। ठीक, राइट। उसके बाद दूसरा नंबर है हुबर्डिया। क्या है? हुबर्डिया। मान लें किसी गांव के नाम रख दीजिए हुबर्डिया। ठीक है, हेप्टान्यूरोन किसी मान लीजिए दवा का नाम हो गया। ठीक है, ऐसे आप करके अपने दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये संकटापन पौधों पादपों के नाम है। अगले नंबर प्रश्न की ओर रुख करते हैं, जहां पर अगला नंबर प्रश्न दे रहा है कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आवरण के अंतर्गत आता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत हिस्सा वन क्या पाया जाता है, वन आवरण में वनों से ढका हुआ है। ठीक है, अंतर्गत आता है। तो कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, तो आप बताएंगे 24.39% या 24.4%। राइट मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कोई भी लिखा जा सकता है, दोनों सत्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, जो कि आप इसको हैट्रिक नाम से जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ पर दिया जा रहा है कि IUCN, देखिए IUCN का पूर्ण विस्तार बताइए। ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है या आपको इस तरह से भी दे सकता है IUCN, समझ रहे ना, इस तरह से भी दे सकता है आपका। तो जैसे भी आपको दे, आपको क्या करना है, तो आपको बस इसका आपको पूर्ण रूप बताना है, यानी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया गया है, देखिए IUCN यहाँ पर दे रहा है जो चीज़ है वो देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसको इंग्लिश में आप याद रखिए, हिंदी में याद रखेंगे भुला जाएंगे, बिल्कुल भुला जाएंगे, 100% आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बस आप थोड़ा दिमाग में रखिए इस चीज़ को, आपको जो बताते हैं उसको आप तैयार रखिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर I फॉर हो जाएगा इंटरनेशनल, I फॉर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, समझ रहे ना। U फॉर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यूनियन मैंने संघ होता है, समझ रहे ना। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है और संघ होता है यूनियन का मतलब, समझ रहे ना। जहाँ पर आप सीधी सी बात है, I का मतलब समझिएगा इंटरनेशनल, U का मतलब समझिएगा यूनियन, और जहाँ पर C का मतलब समझिएगा कंजर्वेशन, और N का मतलब समझिएगा नेचर। क्या समझिएगा, नेचर। समझ में आ रहा है, ये कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण और नेचर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसका फुल फॉर्म। IUCN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्या, नेचर। राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं, समझ में आ गया। तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, और C फॉर कंजर्वेशन, और N फॉर नेशनल मेरे प्यारे बच्चों। बस दिमाग में रखिएगा और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बस एक बार हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा तो सरसरी नजरों से एक बार देख करके उसके बाद पहुंच जाइएगा। वादा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन आपका फंसा नहीं सकता। सही है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर संकटग्रस्त जातियों
से क्या अभिप्राय है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो मतलब लुप्त होती जा रही हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इससे अभिप्राय क्या है मतलब। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ जो है वो लुप्त होती जा रही है। जहाँ पर देखिए संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। बस इतना जानेंगे कि संकटापन का मतलब यही होता है कि जो मतलब अब लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, उदाहरणार्थ में दे रहा है, यहाँ पर उदाहरण दे रहा है काला हिरण। काला हिरण दिखाई नहीं दे रहा है, ये भारतीय जंगली, ये गधा ये दिखाई नहीं दे रहा है, संगाई नहीं दिखाई दे रहा है, हिरण नहीं दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मणिपुर में विशेष कर पाए जाते इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। काला हिरण दिखाई नहीं दे रहा है, भारतीय जंगली नहीं दिखाई दे रहा है गधा, और सगाई नहीं दे रहा है, संगाई हिरण नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ये सब क्या है, तो संकटग्रस्त जातियाँ हैं। समझ रहे हो, तो इस तरह से बता सकते हैं। आपसे मुख्य रूप से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, तो बस आप अभिप्राय पूछ रहा है, तो आप बस इतना ही बताएंगे कि संकटग्रस्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जिनके विलुप्त होने का खतरा है, यानी धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको यदि समझ में आ रहा हो वीडियो, तो आप उन मेरे भाई बहनों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी मतलब क्लियर तरीके से कंप्लीट हो सके, जो कि आप जान भी रहे हैं कि 2020 में अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, संकल्प लीजिए इस वीडियो के कि ताकि आप 5 जनों को जरूर भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि सुभेद कह रहा है कि जातियों के 2 उदाहरण दीजिए। आपसे पूछ सकता है कि सुभेद जातियों के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप क्या बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए एशियाई हाथी है, उसके बाद से गंगा डॉल्फिन है, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, तो आपसे पूछा जाए प्रश्न कि सुभेद जातियाँ क्या है, तो आप सीधा बताइएगा सुभेद जातियाँ क्या क्या है, तो आप बताइएगा एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। छठा प्रश्न आपका इस प्रकार है कुछ कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए ध्यान दीजिए कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो आप बताइएगा सन 1952 में, राइट मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 1952 में, राइट। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न कि 1952 में क्या हुआ था, तो आप यही बताइएगा कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा की गई थी। ठीक, समझ में आ रहा है बस। अब यहाँ पर आगे बढ़िए। अब आगे प्रश्न दे रहा है आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि टक्सोल क्या है। देखिए यहाँ पर टक्सोल क्या है, तो देखिए टक्सोल हिमालय यहाँ पर यव नामक औषधि पौधे की छाल टहनियों तथा जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। यह कैंसर के उपचार में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए एक तरह से औषधीय पौधा है जो कैंसर के उपयोग में कैंसर के रोगियों को दिया जाता है। बस इतना बस बताइएगा आप। ठीक, आलतू फालतू चीज़ों को बस माइंड में मत समाइए, रखिए बस उसी चीज़ों को आप रखिए जो आपके काम आ सके और एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो सके। तो टक्सोल क्या है, तो बस इतना ही बताइएगा कि यह कहाँ पाया जाता है। तो ये देख रहे हैं हिमालय में पाया जाता है। और ये क्या है, यह कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में होता है। क्या होता है, तो इसकी पत्तियाँ। समझ में आ रहा है बस, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। यानी वनों के कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। यानी क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं जब वन मतलब कम होते जाएंगे, तो यानी कट जाएंगे तो इसमें सूखा हो सकता है, यानी वर्षा बिल्कुल नहीं हो सकता है, या बाढ़ भी हो सकता है। समझ रहे ना, इस तरह से आपका हो सकता है स्थितियाँ। समझ रहे, सूखा और बाढ़। यानी वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव क्या है, तो सूखा हो सकता है या बाढ़ आ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारतीय वन्य जीव रक्षण या संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको बता देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9वां नंबर प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1972 में। क्या रखेंगे आप, सन कैसा याद रखेंगे, 1972 में। अभी आपको बताया था कि चीता का विलुप्त होने के वर्ष क्या है, तो आपने बताया था 1952 में, राइट। तो उसी तरह से आप यहाँ पर जैसे आप ऊपर पढ़े भी थे, चलिए दिखा देते हैं हम। देखिए 1952 में, यही ना है मेरे प्यारे बच्चों, यही ना है 1952 में। तो उसी तरह से आप सन याद रखिएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सन याद रखना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए प्रश्न अगर कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 1972 में बताएंगे। ठीक है, अब अगला एक सन वाला क्वेश्चन और भी आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का सब संबंध किससे है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बाघों से है। टाइगर मैंने बाघ होता है, बिल्कुल इस समय दिमाग में रख लेंगे, टाइगर को बाघ बोलते हैं। अब ये देखना है कि 1973 में यानी 72 में क्या हुआ था, वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था।
आप 72 में और 73 में क्या हुआ था, तो ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था क्या, टाइगर प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। इसका मतलब किससे संबंध था, तो आप बताएंगे बाघों से था। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आपका है 11वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भैरवदेव डाक व सेंचुरी, कह रहा है कि भैरवदेव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है। समझ रहे ना, ऐसे मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि भैरवदेव डाक और सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि राजस्थान के अलवर जिले में ये क्या है, स्थित है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर 12वां यानी 1 दर्जन प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न 2 अंक में आने वाले प्रश्नों को श्रृंखला का। ठीक है, तो अगला प्रश्न है भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ठीक है, यानी समझिए क्वेश्चन को बढ़िया से, उसके बाद से इसका आंसर देखिए। ठीक है, तो कह कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन यानी संयुक्त माने मिलजुल कर, यानी वन प्रबंधन यानी वनों की रक्षा करने के लिए ये शुरुआत किस वर्ष में किया गया था, तो 1988 में किया गया था। तो आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सन वाले प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहकाइएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब सन वाले क्वेश्चन को एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो सन वाला यानी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सन वाला दिया था, ये 1952 में क्या हुआ था, तो देखिए भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा की गई थी। ठीक, अगला बात 1952 में हुआ था। अगला बात सन वाला क्या है कि भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, तो ये 1972 में। ठीक है, 52 के बाद 72 अधिनियम, ठीक है, लागू किया था वन संरक्षण अधिनियम में। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सन वाले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। सन वाला क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1988 में। राइट, उम्मीद करते हैं आशा के साथ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कंफर्म पूर्णतः सत्य समझ में आया है मेरे प्यारे बच्चों वीडियो। यदि वीडियो समझ में आया तो इसको शेयर कीजिए और अगले जो भी वीडियोज मेरा आए उसको आप केयरफुली हर वक्त पूरा कंप्लीटली रूप से देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स।